भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर इंदौर के पास स्थित महू के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वे अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की और खौफनाक आवाजें कहां से आती हैं। महू जिले के 15 ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले यही इंतजार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पाटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज न हो पाने के कारण के हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाजें जरूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। फिर 1982 में जब यहाँ पर चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों में भूतों का निवास है। उपकेंद्र पर तैनात मेडिकल टीम गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो गांव के लोग ही जाने। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।